फोन पर धमाके से मेरी नींद खुली। डीएम, टैग, टेक्स्ट, स्लैश अलर्ट, पूरा कांड एचडी कैमरे में कैद हुआ। तो ऐसे मिलते हो उसे ए ग्रेड। वो शांत रहती है पर मासूम तो नहीं है। और मैं सोच रही थी ये क्या बकवास चल रही है। पूरे स्कूल को लग रहा था कि मेरा चक्कर मिस्टर हेज से चल रहा है। यस, मिस्टर हेज, वही हॉट मैथ्स टीचर जिस पर सभी लड़कियों का क्रश था। और मैं तो जेना हूँ, शांत रहने वाली पढ़ाकू लड़की। बेसिकली बैकग्राउंड नॉइज बस। आप भी सोच रहे हैं ना फिर ये रूमर कैसे स्टार्ट हुआ? वही तो, मेरे साथ ही क्यों, उनके साथ ही क्यों? खैर बकल अप, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो बिना किसी इंतजार के सब्सक्राइब बटन दबाइए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं स्कूल भागी, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लोग मुझे किसी ब्रेकिंग न्यूज की तरह घूर रहे थे। खुसर पुसर, हंसी और फोन बाहर। तभी मैंने प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर भीड़ देखी और अंदर प्रिंसिपल चिल्ला रहे थे, मिस्टर हेज, ये सब क्या चल रहा है? आपका दिमाग खराब हो गया एक स्टूडेंट के साथ? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब बस बकवास रूमर्स हैं। उसका हम पता लगा लेंगे, पर तब तक आप सस्पेंड रहेंगे। अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए। वो गुस्से से बाहर निकले। हॉलवे में सन्नाटा छा गया। वो मेरे पास से गुजरे, मुझे देखा और रुक गए और सीरियसली कहा, मुझे नहीं पता ये किसने शुरू किया, लेकिन जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो चले गए। मैं कुछ नहीं बोल पाई। जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंची, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो अभी भी मिस्टर हेज को मैसेज कर रही है। अरे नहीं, बस मैथ्स की क्लासेस चल रही होंगी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो सब जेलस साउंड कर रहे थे। मतलब अगर उन्हें मौका मिले तो वो भी मौका ना छोड़े। मैं अपना सर नीचे करके बैठी रही, पर अंदर से मैं चीख रही थी। और फिर टिंग टिंग एक अनाउंसमेंट हुई। जेना मिलर, प्लीज प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचिए। बहुत बढ़िया। अब क्या? मैं अंदर पहुंची और जम गई। मेरे पेरेंट्स अंदर बैठे थे और दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और तभी प्रिंसिपल सर ने पूछा, जेना, क्या ये रूमर सही है? मैंने तुरंत कहा, नहीं, ये सब झूठ है। मेरा मिस्टर हेज के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पर वो कन्विंस नहीं हुए। तुम्हें मिस्टर हेज से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे सच बता सकती हो। मैंने चीख कर कहा, यही सच है। और फिर उन्होंने मुझे वो क्या तुम्हें यकीन है वाला लुक दिया और फिर फैसला सुना दिया। मुझे लगता है कि जेना को कुछ दिन घर पर ही रहना चाहिए। इस सबको शांत होने दीजिए, हम इस मामले को और तूल नहीं दे सकते। हाँ, क्योंकि मुझे इन सब से बाहर निकाल देना यही तो एकमात्र सोल्यूशन था। मैं घर पहुंची। मैंने जूते भी नहीं उतारे थे कि तभी डोर बेल जोरों से बजने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ वो थी, ईव, मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा से। वो घर में किसी तूफान की तरह घुसी, मेरा हाथ पकड़ा और सीधा कमरे में ले गई। वो बैठी भी नहीं, सीधे मुड़ी और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये सब क्या चल रहा है जेना? और मैं टूट गई। मैं बेड के कोने में बैठकर रोते हुए बोली, ये रूमर सच है ईव। वो जम गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, मिस्टर हेज ने मेरा फायदा उठाया जब मैं ग्रेड्स के लिए उनसे बात करने गई थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने कभी उसे इतने शौक में नहीं देखा था। और फिर उसने पूछा, कब? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एग्जैक्टली क्या हुआ था? तुमने ये सब दबाकर क्यों रखा? और तुमने उन्हें ये सब करने क्यों दिया? उसका आखिरी सवाल मुझे जोर से लगा। मैं रोने लगी, बिल्कुल रोने जैसा, उस तरह का रोना जिससे पूरा शरीर कांप उठता है। ईव मेरे पास बैठ गई, मुझे थामे रही, मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी। हम उसका पर्दाफाश करेंगे, हम सबको बताएंगे, तुम अकेली नहीं हो। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने प्रिंसिपल को नहीं बताया, न ही अपने माँ पापा को। बस मैं ये सब भूल जाना चाहती हूँ। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ भी था। पर जेना, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सबको बता दूंगी कि ये अफवाह थी। प्लीज बस मेरा साथ दो। मैं ये सब अकेले नहीं कर पाऊंगी। वो मेरी बात से सहमत नहीं थी। लग रहा था आर्ग्यू करना चाहती है, पर मेरी हालत देखकर वो मान गई। ओह जेना, जो भी तुम कहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वो सच कह रही थी। अगले कुछ दिनों तक वो मेरी सब कुछ थी, मेरी शील्ड, मेरी सैनिटी, मेरी पार्टनर। और फिर स्कूल शुरू हो गए। जब हम स्कूल के दरवाजे से अंदर जा रहे थे तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं चाहती थी कि लोग मुझे नोटिस करें, पर ऐसे नहीं। स्कूल के अंदर पहुंचते ऐसा लगा जैसे किसी खामोश तूफान में पैर रख दिया हो। फुसफुसाहटें, तिरछी नजरें, इशारे, लेकिन मैं चलती रही मानो मैंने कुछ सुना ही ना हो। और फिर अचानक कहीं से ईडन टकरा गया। हाँ, ईडन, मेरा लॉन्ग टाइम क्रश, मिस्टर टू कूल फॉर एवरीवन, बस अचानक से मेरे पास आ गया और बोला, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? पेट में तितलियां होने का मतलब उस दिन समझ आया, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहा। उसने एक ट्रुथ बम फोड़ा जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं और मेरी बहन अलग हो रहे हैं।
1 मिनट, क्या? और मैं मुंह खोले उसकी बातें सुनती रही। हम मिस्टर हेज के कजिन्स हैं और जब से ये रूमर फैला है बच्चे हमारे पीछे पड़ गए हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा। उसे देख के लग रहा था कि वो काफी दिनों से नहीं सोया है। देखो, वो मुझे बेबी प्रेडेटर बुलाते हैं और मेरी बहन से पूछते हैं कि क्या उसे भी मिस्टर हेज ने सेड्यूस किया है। मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी जब उन्होंने कहा कि वो अपने स्कूल बदलने वाले हैं, बस इस सब तमाशे से दूर जाने के लिए। और फिर उसने मेरे सामने भीख मांगी कि मैं सबको बताऊं कि ये सब झूठ है और मिस्टर हेज ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सब बिल्कुल सच नहीं था। और मैं बस वहाँ खड़ी रही, एकदम चुप, एक शब्द भी नहीं कह पाई और फिर वहाँ से चली गई। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी क्रश के साथ मेरी पहली बातचीत ऐसी होगी। और शायद तमाशा भी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि जब मैं क्लास पहुंची एक और बम फूटा। किसी ने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज लीक कर दी थी, उस दिन की फुटेज जिसमें मैं और मिस्टर हेज क्लासरूम में थे। स्कूल के बाद मैं वहाँ चुपचाप बैठी थी और मिस्टर हेज ने कहा, यहाँ नहीं, मेरे घर पर आकर मिलो, हम यहाँ ये खत्म नहीं कर पाएंगे। और वो 5 सेकंड की क्लिप इंटरनेट पर धमाका करने के लिए काफी थी। टिकटॉक पर, रेडिट पर, एक्स, यहाँ तक कि फेसबुक पर भी धमाल मच गया था। माए अपनी राय दे रही थी, #brutal, #homework, #हेज को निकालो, #maths and manipulation, #straight A for a fee, #क्लास के बाद, #extra credit energy। इन हैशटैग से मेरी दुनिया बर्बाद कर दी थी। हे भगवान, अब ये बस एक ड्रामा नहीं, अब ये एक जंग बन चुकी थी। मिस्टर हेज का सब कुछ खो चुका था, उनकी जॉब, उनका लाइसेंस। अब वो पूरी कंट्री में कहीं पढ़ा नहीं सकते थे। उन्हें न्यूज चैनल्स पर घसीटा गया, पॉडकास्ट में उनकी खूब आलोचना हुई, टिकटॉक में बेतहाशा एडिटिंग। वो विलन ऑफ द ईयर बन चुके थे। और मैं अब सोचने लगी थी कि क्या वो वाकई ये सब डिजर्व करते हैं। भले ही जो लोगों को लगता है कि हुआ है, अगर वो हुआ भी है तो भी क्या वो ये डिजर्व करते हैं। मैं घर पहुंची, मैंने स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले, बस खुद को आईने में देखती रही। क्या आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी मैं उसे पहचानती भी हूँ? मैंने फिर अपना लैपटॉप खोला, सीक्रेट मोड, एक पुराना ईमेल टाइप किया, रेडिट में लॉगिन किया और ये रहा वो पोस्ट जिससे ये सब शुरू हुआ था। झूठ, मेरा झूठ। मैंने उसे दोबारा पढ़ा, हर शब्द एक मुक्का सा लगा और तुरंत उसे डिलीट कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सच जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। मुझ में अब ये सब ठीक करने के गट्स नहीं थे। और वैसे भी अगर मैं चिल्ला कर भी कहूँ कि ये सब झूठ है तो कौन मेरी बात मानेगा। तो मैंने ईव को सच बताया, मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब शुरू कैसे हुआ और अब ये क्या बन गया था। वो हैरानी और गुस्से से मुझे देख रही थी और फिर उसने भड़कते हुए कहा, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती जेना। और जब मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता तब उसने अपना असली रूप दिखा दिया। मुझे उस पॉडकास्ट के लिए 5000 मिले थे, न्यूज चैनल्स लगातार फोन कर रहे हैं, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। अब मेरी चमकने की बारी है और मैं उम्मीद करूंगी कि एटलीस्ट तुम तो इस बात को समझोगी। और सच कहूँ, मैं समझती हूँ, सच में समझती हूँ, क्योंकि मैंने ही इस आग की शुरुआत सिर्फ नोटिस होने के लिए की थी और अब ये सब कुछ जिंदा जला रही है। हम बहस में लगे थे और उनके दरवाजे पर खड़े मेरे मम्मी पापा पर भी ध्यान नहीं दिया। वो हैरान थे। तुम दोनों ने बहुत कुछ कर लिया, अब और झूठ नहीं, हम तुम दोनों की रिपोर्ट करेंगे। उससे कुछ नहीं होगा, बहुत देर हो गई, हम मिस्टर हेज को नहीं बचा सकते, वो मिट्टी में मिल चुके हैं। और तभी असली तबाही का खुलासा हुआ। टीवी पर एक न्यूज एंकर की ब्रेकिंग स्टोरी थी। ये अभी अभी है, टीचिंग लाइसेंस खोने के बाद मिस्टर हेज की कार में रोते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्क्रीन पर हर तरफ कैमरा फ्लैशेस थे और बीच में मिस्टर हेज का आंसुओं से भरा चेहरा। वो दुखी लग रहे थे, बहुत दुखी, उनके कंधे झुके हुए थे और ये सब हमने किया था। और फिर वो सीसीटीवी फुटेज, लेकिन ये एडिटेड था। असल में मिस्टर हेज ने कहा था, मुझसे 5:30 बजे लाइब्रेरी में मिलो ताकि मैं प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स में तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन वीडियो में दिखाया गया, मुझसे मेरे घर पर मिलो। उस एडिटेड वीडियो की वजह से लोगों ने एक शैतान को देखा, ना कि एक टीचर को जो मदद करना चाह रहे थे। और मैं वहीं बैठी रही, फोन बंद, लैपटॉप बंद, छत को घूरती रही, सोचती रही शायद सबसे बुरी बात झूठ भी नहीं है बल्कि ये है कि सबने कितनी जल्दी उस पर यकीन कर लिया।